नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लालचंद्र सिंह। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए मोदी सरकार एक्शन मोड में काम कर रही है ताकि जल्द से जल्द वहां फंसे हुए भारतीयों को निकाला जाए। भारतीयों को एयरलिफ्ट करने के लिए सरकार ने मिशन लॉन्च किया है जिसे ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को सफलतापूर्वक घर वापसी के लिए जारी ऑपरेशन के तहत केंद्र सरकार यूक्रेन के पड़ोसी देशों में अपने 4 मंत्रियों को भेज रही है जो वहां फंसे हुए भारतीय छात्रों और नागरिकों को सुरक्षित देश वापसी में मदद करेंगे। दरअसल पीएम मोदी की सुबह हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया और इस बीच कुछ 6 उड़ानों में कुल मिलाकर के भारतीय छात्र और अन्य लोग स्वदेश वापस आ चुके हैं। तो किस तरह से चल रहा है ये मिशन ऑपरेशन गंगा, आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे और इसमें हमारा साथ देंगे 2 विशेषज्ञ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं राजीव कुमार भाटिया जो पूर्व राजदूत एवं वरिष्ठ राजनयिक हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। और साथ में क़मर आगा साहब जो विदेश एवं रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी सर। आगे चलकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जरा देख लेते हैं कि इस मामले में अभी तक हुआ क्या कुछ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह ऑपरेशन गंगा मिशन के समन्वय और छात्रों की मदद करने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों की यात्रा करेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री ने कैबिनेट सचिव को निर्देश दिए हैं कि वे राज्यों के मुख्य सचिव से भी बात करें और सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों को बताएं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भारत सरकार हर मुमकिन मदद उपलब्ध करा रही है। तो वहीं राज्य के मुख्य सचिवों से, जिलाधिकारियों से बात कर यूक्रेन में रह रहे भारतीयों के परिजनों से जानकारी लेने और उन्हें वास्तविक जानकारी देने का निर्देश दिया गया है। और इन सब के बीच ऑपरेशन गंगा के तहत आज हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट से एक और फ्लाइट ने उड़ान भरी और वो पहुंच गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तस्वीरें भी साझा की थी कि 240 भारतीय नागरिकों को दिल्ली वापस लाया गया है। संकटग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर आने वाली ये 6ठी फ्लाइट है। और ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को सफलतापूर्वक घर वापस लाने के लिए लगातार अभियान जारी है। 249 भारतीयों को लेकर 5वीं उड़ान आई थी और 240 लोगों को लेकर 6ठी उड़ान भी पहुंच चुकी है। छात्रों ने स्वदेश पहुंचने पर खुशी जताई और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। हम लोग बॉर्डर क्रॉस करके आए थे, बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत ही हेल्प किया, प्रोटेक्ट किया है। हमको कुछ दिक्कत नहीं आई है, सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करने में ही दिक्कत आई है बिकॉज ऑफ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के बच्चे थे, दैट्स व्हाई हमको प्रॉब्लम आई है, बट हमको इंडियन एम्बेसी ने बहुत हेल्प किया। आज ही हम लोग आए हैं और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा हमारी मदद करी है। जैसे ही हम ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं रोमानिया का, उसके बाद जो कंडीशन मिलती है, जो हमें हेल्प मिलती है गवर्नमेंट से, वो वाकई ही बहुत ही सराहनीय है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन करते हैं गवर्नमेंट का कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। ये जो गवर्नमेंट ने इवैक्यूएशन फ्लाइट चलाई उसकी वजह से थोड़ा रिलैक्सेशन फील हुआ एंड उसके बाद पूरे टाइम जो हमने जर्नी करी है हमें कोई दिक्कत नहीं आई। इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन एम्बेसी ने एंड जो रोमानिया की गवर्नमेंट है, सब ने हमें प्रॉपर फूड, प्रॉपर वाटर, शेल्टर सब कुछ प्रोवाइड किया एंड हम सच में बहुत खुश है कि हम वापस आ गए। Embassy helped us very much, and after crossing the border, they always they were providing us the food. They were also helping to help each and every student, and they were very helpful to us. I was giving up on hope that I won't be able to cross the border, but eventually I did. I kept on fighting, pushing forward. But eventually I finally crossed the border, and after that it was not much of a difficult journey. It was smooth because the Indian embassy was doing their work very good, nicely. और इस ऑपरेशन में जो लोग लगे हुए हैं, खासतौर पर जो फ्लाइट के क्रू मेंबर हैं, एयर इंडिया के क्रू मेंबर क्या कुछ कह रहे हैं अपने इस ऑपरेशन के बारे में, जरा उन्हें भी सुन लेते हैं। एक्चुअली जब हम लोग को सबको ये ड्यूटी दी गई, लास्ट मिनट में सबको पुल आउट किया गया, ट्रांसपोर्ट भी बोला कि नहीं आए मिलेगा, तो एवरीबडी ट्राई देयर लेवल बेस्ट टू रीच ऑन टाइम। और क्योंकि हमें ये लग रहा था कि बच्चे वहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे और जितना जल्दी हो सके हम वहाँ पहुँचे, लेकिन एक तरह से डर भी था क्योंकि वो बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, तो थोड़ा डर तो हमें लग रहा था।
लेकिन उसके बाद जब हम वहाँ लैंड किए तो हमें ये लग रहा था कि फटाफट बच्चों को बुलाएं और उनको फटाफट देखें और उनके क्या रिएक्शन है और उनकी क्या हाल है, क्योंकि हमें ये पता चल गया था कि वो काफ़ी देर से 7-8 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं और उन्होंने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, क्योंकि हम 3-4 दिन से टीवी पे भी देख रहे थे कि उनके पास चिप्स का पैकेट है और ये है। तो उस हिसाब से हमें लग रहा था कि हमने सारा क्रू ने बोला कि हम डबल मील, इवन हम घर से भी थोड़ा सा लेके आए थे कि कहीं कुछ कम ना पड़ जाए, और सब क्रू ने डबल उनको बोला कि जितना डोंट हेजिटेट एट ऑल, प्लीज़ आस्क। तो वी ट्राई आवर वेल बेस्ट टू मेक देम कंफर्टेबल। स्टूडेंट ऐसे लग रहा था कि जैसे वो इंडिया पहुंच ही गए हैं, जैसे ही जहाज़ में आए उनको अपनी अच्छी सी फीलिंग थी। और उसके बाद वो वंदे भारत और एयर इंडिया और सारे मिनिस्टर्स के लिए वो थैंक यू बोलने के लिए शोर मचा रहे थे और वो कह रहे थे जितना जल्दी हो सके मैम चलें। तो वही हमारा रिएक्शन था। बहुत अच्छा लगा कि मतलब बच्चे अपने घर आ गए, पेरेंट्स बहुत खुश हैं, हमें बहुत खुशी है इस बात से। We were all pulled out from standbys and quickly we had to just get ready and come for the flight. Basically, whenever we go on flights, you know, especially if it's rescue missions and all, it's not the fear of the area or anything. You know, we just want to make sure that the flight goes smoothly. We reach that point and then we get the passengers and our guests back, and that is what is our main mission for us. This time also it was a very good feeling for us. You know, it was a proud moment for us being able to get our children back, and all our the entire team worked very hard towards it so that we could give them a comfortable flight. And Air India also did all the necessary preparations for the flight, you know, in terms of everything, you know, catering, engineering, ground staff, everything. And our honorable minister, he came on board to welcome the children, and I'm sure they are really happy, you know. They must be feeling all the more, you know, loved and welcomed back to India. And yes, Air India has always been a part of such places, and we are proud. We are all proud Air Indians. Yeah. तो स्वदेश लौट रहे छात्रों और स्वदेश लौट रहे लोगों के चेहरों पर तो खुशी है ही, लेकिन इस ऑपरेशन में जो लोग लगे हुए हैं उनके चेहरे पर भी ये खुशी कि ऑपरेशन अच्छी तरह से वो अंजाम दे रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजीव कुमार भाटिया, पूर्व राजदूत एवं वरिष्ठ राजनयिक हमारे साथ हैं। राजीव कुमार भाटिया जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये ऑपरेशन जिस तरह से चल रहा है, जो सबसे बेहतर विकल्प उपलब्ध है उसके तहत इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। एक पूर्व राजदूत के तौर पर आपने पहले भी इस तरह की कई स्थितियां देखी होंगी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो सबसे बेहतर विकल्प है उन सब विकल्पों को इस ऑपरेशन के तहत शामिल किया जा रहा है? निस्संदेह मैं कहूंगा कि इस संकट की घड़ी में जी हर पहलू को सोचा गया है और उसका समाधान निकालने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। यह आवश्यक है जानना कि पिछले कई दिनों से ये जिस तरह से विदेश मंत्रालय में काम हो रहा है, वहां पर कंट्रोल रूम बनाए गए, हमारी एम्बेसीज को स्पेशल गाइडेंस दी गई जिसके आधार पर वो और ज्यादा सजग हो गए। जिस तरह से वो छात्रों के साथ बराबर संपर्क बनाए हुए थे। और फिर सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी पड़ोसी देश हैं यूक्रेन के जी, उन सबकी सरकारों और अधिकारी गणों के साथ संबंध बनाए गए। और साथ ही साथ एयर इंडिया, जिसके बारे में कहा जाता था कि अब ये भारत सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गई है, तब कैसे काम होगा, उसका भी ध्यान रखा गया जी। और पूरी तरह से एयर इंडिया का सहयोग हासिल किया गया, प्राप्त किया गया। और अंत में सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आज ये फैसला लिया गया है, जो कि वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण है, कि 4 मंत्री गण यहाँ से जाएंगे और वो स्वयं सभी प्रबंधों का सहयोग करेंगे, उसका कोऑर्डिनेशन करेंगे, निगरानी करेंगे जी, निगरानी करेंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इतनी विषम परिस्थिति में जहां पर कि एक देश में युद्ध हो रहा है जी, वहां पर भी भारत की सरकार और भारत राष्ट्र बिल्कुल अपने नागरिकों को न केवल भूला नहीं है, बिल्कुल
बल्कि मैं उनकी लौटता हूं। सुविधा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए पूरे यत्न कर रहा है। बड़ी सराहनीय बात है, मैं कहूंगा। जी बिल्कुल। और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ। लौटता हूं आपके पास से। क़मर आगा साहब, जिस तरह से ये ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन गंगा, और जबकि अब 4 मंत्रियों को भी भेजने का फैसला, 4 मंत्री जा रहे हैं। हमने पहले भी हमारा तजुर्बा रहा है कि मध्य पूर्व में जैसे पहले भी वीके सिंह इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे चुके हैं। तो क्या ये जो 4 मंत्री जा रहे हैं, इसके बाद इस ऑपरेशन गंगा को और रफ्तार मिलेगी और ज्यादा सुचारू रूप से ये संचालित होगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है? हाँ, इसमें कोई शक नहीं। मंत्री अगर वहां पहुंच जाते हैं तो एम्बेसडर को भी बहुत आसान हो जाएगा। फिर उनके कांटेक्ट मिनिस्ट्रियल लेवल पे हो जाएंगे, गवर्नमेंट से हाई लेवल पे वो डील कर सकते हैं जी। और लोगों को लाने में बहुत मदद मिलेगी। इसमें कोई शक नहीं। ये चारों बॉर्डर कवर हो जाएंगे जहां से लाए जा सकते हैं बच्चों को। प्रॉब्लम जो आ रही है वो यूक्रेन के अंदर आ रही है। वहां से किस तरीके से बॉर्डर से बच्चों को निकाला जाए, ये एक बड़ी समस्या भारत सरकार के सामने बनी हुई है। लड़के भी इसी की बात कर रहे हैं कि हमको जब जैसे ही पोलैंड के अंदर आए, उनको खाना भी मिलने लगा, फूड भी मिलने लगा, शेल्टर, हर चीज की मुहैया थी, क्योंकि एम्बेसी ने वहां पूरा इंतजाम कर रखा था। लेकिन क्योंकि वहां जंग चल रही है, युद्ध है, तो उस कारणवश वहां पे उनको नहीं मिल पा रही है। दूसरे ये कि वहां के जो रिपोर्ट्स में आई है, अखबार में जिस तरह का छपा है कि वहां के सोल्जर्स भी परेशान कर रहे हैं उनके वो, और वो कुछ 2 वजह से परेशान कर रहे हैं। मेन वजह जो ये है, वहां पे करप्शन बहुत है। और हमने देखा कुछ रिपोर्ट्स में ये भी था कि कुछ सोल्जर्स पैसे भी डिमांड कर रहे थे इन बच्चों से, पैसे दो, पैसे न मिलने पे उनको सता रहे थे। तो इस तरह की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये बड़ी चिंताजनक है। और इसमें निश्चित तौर पर जो गवर्नमेंट बहुत है नहीं स्ट्रॉन्ग, जंग चल रही है, दूसरी चीजों, तो ये जो है इंडियन, हालांकि भारतीय सरकार, विदेश मंत्रालय लगातार जो वहाँ की एम्बेसी है दिल्ली के अंदर, उसके टच में है और वहाँ पे भी मिनिस्टरों से भी बातचीत जारी है। बात यह है कि प्रधानमंत्री स्वयं इस ऑपरेशन को पूरा बिल्कुल देख रहे हैं और उसका ही नतीजा सामने आ रहा है। मैं लौटता हूं आप दोनों के पास, लेकिन प्रधानमंत्री ने 4 मिनिस्टरों को भी डिप्यूट किया है कि वो जाएं ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। या दूसरे इंडियन जो वहां पे हैं उनको भी लाने में मदद करें। कुछ बिजनेसमैन भी फंसे हुए हैं, सुना। कुछ काम करने वाले जो छोटे मोटे बिजनेस के हैं, जाते रहते हैं, उनको भी निकालना है। और उसके अलावा ये कि प्रधानमंत्री स्वयं इसके ऊपर नजर रखें। क़मर साहब लौटता हूँ। फॉरेन मिनिस्टर हमारे जयशंकर जी जब बाहर का दौरा करके आए अमेरिका से, प्रधानमंत्री ने 2 घंटा उनसे बातचीत की और पूरा उनसे वहाँ के रिएक्शंस के बारे में भी बात की और साथ में ये भी बच्चों का को वहाँ पे किस तरह से रिपैट्रिएट किया जाए। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है प्रधानमंत्री। लौटता हूँ अभी कुछ देर में, अभी वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। तो ब्रेक के बाद लौटेंगे और चर्चा जारी रखेंगे।